हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू पाथवेल स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। ओके, क्लास हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स किए थे। अब इस क्लास में हम उनके थोड़े कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक लास्ट क्लास में हमारे पास 9 क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे। अब हमारे पास बाकी के जो 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें कवर कर लेते हैं हम। ओके, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने सामने एनसीईआरटी बुक रख लें, सो दैट मैं यहाँ पे क्वेश्चन ना लिखूं एंड उनको ही कवर कर सके, सो दैट आप उसे रीड कर सकें, हम उसे मैं आपको समझा दूं। ठीक है, नाउ सी द 10th क्वेश्चन। आप वीडियो रोक करके बुक रख सकते हैं और फिर 10 क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर उसे समझिए। ओके, 10 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देयर आर 2 फ्रेंड्स, वन ऑफ द फ्रेंड सेड द सेकंड पर्सन दैट जस्ट ब्रिंग द गोल्ड फॉर मी। सो सेकंड पर्सन क्या करता है, पोल पे जाता है, वहां जाके गोल्ड को परचेज करता है और इक्वेटर पर लाके उसे दे देता है। द पोल्स एंड इक्वेटर जहां पे मैं बात कर रहा हूं वो अर्थ के बारे में बात कर रहा हूं। आप लोग जान क्या दूसरा फ्रेंड जिसे गोल्ड मिला, क्या वो सेटिस्फाई होगा इस बात से, जिसे उसके वेट से। देखिए, पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होती है। अगर मैं वहां पे परचेज करता हूं तो जितना मैं लूंगा उसका वेट आपको ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू इक्वेटर। इक्वेटर पे वो हल्का होगा और पोल पे वो होगा क्या, हैवी। यानी कि वही गोल्ड उस फ्रेंड को वो कॉस्टली मिलेगा। हमने उल्टा करना चाहिए था, हमें इक्वेटर पे जाके उसे परचेज करना चाहिए था, सो दैट वो आपका क्या होता कि सस्ता मिलता, क्योंकि उसका वेट वहां पे कम होता, और पोल पे जाके उसे सेल करना चाहिए था ताकि उसका वेट थोड़ा ज्यादा हो जाता। उन्होंने रिवर्स किया, सो ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड। नाउ सी द 11th क्वेश्चन। Why will a sheet of paper fall slower than one that is crumbled into a ball? अगर मैं एक पेपर लेता हूं, पेपर लिया, बिल्कुल स्मूथ पेपर, आपका प्लेन पेपर है, स्ट्रेट पेपर, उसको मैंने फेंक दिया, छोड़ दिया, वो स्लोली स्लोली आपका नीचे जाता है। ऑन दी अदर हैंड एक पेपर को आप क्रम्बल कर दीजिए पूरा, और फिर आप उसे छोड़िए। जो आपका प्लेन पेपर था, स्ट्रेट पेपर था, वो स्लोली जा रहा है और दूसरा वाला क्या है, फास्ट जा रहा है। रीजन बीइंग द एटमोस्फेयर, एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो आपका पेपर है, जो आपका स्ट्रेट था वो आपका स्लोली आता है, और जो क्रम्बल्ड पेपर था आपका फास्ट आ जाता है, क्योंकि शेप पे डिपेंड कर रहा होता है आपके पास। ये हमने डिस्कस किया था, ये होते हैं अपथ्रस्ट, अपवर्ड फोर्सेस की वजह से वो शेप पेपर जो है आपका स्लोली आता है और दूसरा वाला जो आता है फास्ट आ जाता है आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल फोर्स on the surface of the moon is only as 1/6 strong as gravitational force on the earth. What is the weight in Newton of a 10 kg object on the moon and on the earth? Okay, हमें मास गिवन है किसी ऑब्जेक्ट का, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg. We need to find the weight of this object on earth as well as on the moon. Now, weight on earth, the formula is m into g. ठीक है, यहां पे लगा देते हैं, मास कितना है 10 and g is what, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपके पास आ जाएगा 98 न्यूटन। नाउ वेट ऑन मून, WM। देखिए, हम लोग जानते हैं कि वेट ऑन मून जो होता है वो वेट ऑफ अर्थ के 1/6 होता है। तो जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला 98/6, आप इसे कट कर सकते हैं, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। इट इज 49/3। आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो इट इज व्हाट, न्यूटन। 12th क्वेश्चन। नाउ सी 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में देखिए एक बार। A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, कुछ भी है, मैंने उसे ग्राउंड लेवल आपका, मैंने उसे नीचे से ऊपर फेंक दिया, वो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, h हाइट। इस ऑब्जेक्ट को मैंने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करी 49 मीटर पर सेकेंड। जब ये मैक्सिमम हाइट पे रीच करता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है आपकी 0 मीटर पर सेकेंड। वहां पे जाके रुक गया, क्योंकि नाउ द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, अभी कितनी हाइट तक राइज करेगा हमें वो फाइंड करना है। देखिए, इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने डिस्कस किए थे इसके फॉर्मूले। हमारे पास 3 फॉर्मूले थे। द फर्स्ट वन वाज v is equals to u plus gh
द सेकंड वन वाज एस h इज इक्वल्स टू सॉरी v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है आपके पास, तो g ओके v इज इक्वल्स टू u प्लस gt आएगा आपके पास. नेक्स्ट है h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ g के स्क्वायर. द नेक्स्ट वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh. ये तीन फॉर्मूले थे हमारे पास. नाउ वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस केस इन दिस केस. सो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए मुझे? हमारे पास यहाँ पर क्या है, u है, v है एंड g भी है हमारे पास. इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो हम आई थिंक ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. देखिए फर्स्ट पार्ट इसका v कितना आपके पास 0 माइनस u कितना है 49 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 g कितना आपके पास 9.8 एंड वी हैव टू फाइंड h. देखिए यहाँ पर एक चीज है कि हम जो g लेंगे वो माइनस में लेंगे. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और उसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, उसकी स्पीड जो अधिक कम हो रही है, रिवर्स डायरेक्शन है. सो आप यहाँ क्या करेंगे, माइनस में लेंगे इसको. ओके नाउ 49 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास? इट इज 2401 इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 9.8h. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपके पास, वो इसे नीचे सेंड कर दीजिए. सो हाइट इज इक्वल्स टू 2401 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8. डेसिमल डाल लीजिए. वैसे इस क्वेश्चन में आप चाहते तो 49 का स्क्वायर अगर ना भी करते तब भी हमारा काम चल सकता था. कैसे? देखिए मैं यहाँ पे 49 इंटू 49 लिख देता हूँ इसे. 49 इंटू 49 सिंपली 49 से ये कैंसिल हो गया आपका 2 पर. 490 2 इंटू 2. सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5. ओके 49 5 से कितना होता है आपके पास 245 डिवाइडेड बाय 2. सो इट विल बी 12.25 meters. द आंसर इज 12.25 meters. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सभी को ये क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पार्ट इसी का. द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वापस नीचे आएगा. ये कितना टाइम लेगा इस पूरी जर्नी में अपने. सो वी नीड टू फाइंड द टी. यहाँ पे मैं टी फाइंड करना है, तो हमारे पास सारी वैल्यूज है, टी फाइंड कर लेते हैं. वी आप फर्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं आपका 0 इज इक्वल्स टू u 49 प्लस अगेन यहाँ पर क्या आएगा आपके पास माइनस आएगा क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है एंड टाइम t. ये t कौन सा है आपके पास? सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाने का है. नीचे आने का जो होगा वो बाद में निकालेंगे. निकालने की वजह से रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ असेंडेंट इज इक्वल टू ऑलवेज टाइम ऑफ डिसेंडेंट. ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम हमेशा इक्वल हो जाए. तो जो वैल्यू इसकी टी की आएगी उससे डबल कर देना, तो आपको आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर. ओके -49 इधर नहीं, इसी को ले जाते हैं, -9.8 को इधर ले आते हैं. 9.8 t इज इक्वल टू 49 9.8 इधर 49 डिवाइडेड बाय 9.8 डेसिमल डाल दीजिए 2 पर और 5. टाइम आ गया आपके पास 5 सेकेंड, यानी कि ऊपर तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है 5 सेकेंड्स. तो ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा 5 प्लस 5 दैट इज 10 सेकेंड्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. A stone is released from the top of a tower. एक स्टोन है जिसे हम टॉप ऑफ द टावर से रिलीज कर देते हैं. Of height 19.6 meters. Calculate its final velocity just before touching the ground. एक ऑब्जेक्ट आपका इस हाइट पे है जिसे हम नीचे ड्रॉप कर देते हैं. इसकी हाइट है 19.6 मीटर. इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है u. फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता. वी हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी. यू आर गिवन g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्चुअली देखा जाए तो ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट हमको इसकी वैल्यू पता होती है. वी नीड टू फाइंड v. सो हाउ कैन वी फाइंड? जस्ट बाय अप्लाइंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन.
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v स्क्वायर कितना आपके पास, v हमें फाइंड करना है, u कितना है 0 इज इक्वल टू 9.8 इनटू हाइट। ओके, डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर दीजिए, 98 196 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 10। ओके, अब आपको काफी कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ गई है, क्या हम इस कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हैं? माय आंसर इज यस, हम इस कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए फिजिक्स में कैलकुलेशन पार्ट जो होता है ना, ये सब कैलकुलेशन पार्ट हम वैसे मैथ्स में सीखते हैं। मैथ्स में सीखने से हमारी फिजिक्स में बहुत बेनिफिट मिलता है। फिजिक्स हमारा मैथ्स और साइंस का कॉम्बिनेशन कह सकते हो आप लोग। ये मैथ्स से भी ऊपर है और साइंस से भी ऊपर होती है आपकी फिजिक्स। इसमें मैथ्स साइंस तो आती है, साथ में आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन भी आती है। नॉर्मल कैलकुलेशन जो आप मैथ्स में करते हो, थोड़ी इसके आप लॉजिकली सोचो तो वो आसान बन जाती है आपकी। जैसे यहां पर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की बजाय क्या करूंगा कि इस 196 को मैं 98 इंटू 2 लिख दूंगा और नीचे 10 इंटू 10। क्या मैं इसे लिख सकता हूं? नाउ सी, v is equals to 2 into 2 into 98 into 98 divided by 10 into 10। 9th क्लास आपके सब 8th क्लास में सीख चुके हैं स्क्वायर रूट फाइंड करना। स्क्वायर रूट पे जब पेयर होते हैं तो वो क्या होता है, एक आपके पास सिंगल बाहर आ जाता है। जैसे यहां पे इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है और इनका भी पेयर बन रहा है। सो यहां पर आ जाएगा आपके पास 2 into 98 divided by 10 v is equals to 196 divided by 10, that is 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पर आप 98 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तभी 196 आ जाता, उसका पेयर यहां भी बन सकता था आपका। सो बस थोड़ा लॉजिकली सोचना होता है, फिर आपका आंसर थोड़ा आसान बन जाता है उससे। ठीक है, यू मे नोट इट डाउन। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करें तो हमेशा गिवन कंडीशन जरूर लिखें। आप हमेशा जरूर बताएं कि v, u, g, h क्या है, इनकी वैल्यूज कितनी है, हमेशा गिवन कंडीशन में लिखिए सर चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एक स्टोन को ऊपर फेंक देते हैं विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका और उसकी वेलोसिटी कितनी आपकी 40 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, टेकिंग g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। हमने एक ऑब्जेक्ट को यहां नीचे से ऊपर फेंक दिया, वो यहां तक पहुंचा, h हाइट उसने कवर करी है। इनिशियल वेलोसिटी मैंने उसे कितनी प्रोवाइड की थी आपकी 40 मीटर पर सेकेंड, और v कितना आपका 0 मीटर पर सेकेंड। रिटार्डेशन कितनी मिल रही है उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस में क्यों आएगी, क्योंकि बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड, अगर ऊपर जा रहा है तो उसकी नेगेटिव रिटार्डेशन हो जाएगी। सो नेगेटिव एक्सीलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट। आई थिंक ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इससे जस्ट पहले जो इस क्वेश्चन से पहले वाला था वो सेम ही था आपका ऐसे, बट फिर भी हम कर लेते हैं। लेट्स फाइंड h। सो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, इस केस में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। लेट्स अप्लाई। v कितना आपके पास 40 स्क्वायर, u is 0, g is 10 and the height you have to find 40 square 1600 20h. So h will be 1600 divided by 20, it is 80 meters. हाइट आ गई आपके पास 80 meters. नेक्स्ट पार्ट इसी में कह रहे हैं व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। ओके, आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर गया,
ऊपर से वापस नीचे आ गया। सो डिस्टेंस इट कवर्ड बाय दिस स्टोन इज इक्वल टू 80 प्लस 80, 160 meters. And displacement will be 0 क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। 15 क्वेश्चन आप उससे कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू से सिर्फ पुट करनी है इसके अंदर आपको। नाउ स्टूडेंट्स देखिए 17 क्वेश्चन को देखिए एक बार अपना। इधर 17 क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट को एक टावर से फेंक दिया जिसकी हाइट थी 100 मीटर्स। उसी वक्त जब हमने एक ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका नीचे की तरफ, उसी वक्त हमने दूसरे ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका। हमसे पूछा जा रहा है कि एट व्हाट टाइम एंड वेयर, यानी किस हाइट पे और कितनी देर बाद वो मीट करेंगे। सपोज कि वो इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, जस्ट मैंने सपोज कर दिया कि वो इस पॉइंट पे मीट करेंगे आपका, ठीक है। इस पॉइंट को मैं एक्स नाम दे देता हूं उसको, एक्स। ऊपर से जब एक स्टोन को फेंका और नीचे से एक स्टोन को ऊपर फेंका, तो यहां मीट करेंगे आपके वे, ओके। आई एम सपोजिंग ऊपर से जो स्टोन फेंका गया है उसने जो डिस्टेंस कवर किया हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो उसने कवर की होगी वो है h, ठीक है। सो हम यहां पर अब क्या फाइंड कर सकते हैं, h के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, h इज इक्वल टू व्हाट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन हम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इसके लिए इसकी u 0 है, 0 मीटर पर सेकंड है, a फॉर द स्टोन a, मैं लिख देता हूं यहां पे फॉर स्टोन a, u इज इक्वल टू 0, हाइट है उसकी क्या, डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू h, g हमारे पास है यहां पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यहां पे हम लोग, ना कि नेगेटिव। सो नाउ जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, u is 0 प्लस हाफ g, g कितना हमारे पास 10 है, टाइम हमें फाइंड करना है t स्क्वायर। सो h की फॉर्म, h का वैल्यू आपके पास कट करके 5 t स्क्वायर, ठीक है। नाउ देखिए अब जो दूसरा स्टोन है उसकी जर्नी देखते हैं। मैं सपोज करता हूं अगर इसने हाइट h कवर की है, इसे डिस्प्लेसमेंट h कवर किया है, तो इसने कवर किया होगा 100 माइनस h, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल जो आपका हाइट है वो कितनी है, 100 है। अगर ये ऑलरेडी h हाइट, h डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है, तो ये कितना कवर करेगा, 100 माइनस h। अब आपके पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी है कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड है, v हमें पता नहीं, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर, कौन सा, वही सेम फॉर्मूला जो हमने पीछे अप्लाई किया था अभी। आप इसमें h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। h यानी कि 100 माइनस h इज इक्वल टू ut, u कितना आपके पास 25 एंड t इज जस्ट t, टाइम सेम है क्या, क्योंकि वो सेम टाइम पे वेट करेंगे, जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लग रहा है उतना टाइम ऊपर से इसको नीचे आने में लग रहा था, एंड हाफ gt स्क्वायर, g यहां पे नेगेटिव लेंगे हम लोग, t स्क्वायर, ठीक है। सो 100 माइनस h इज इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। एज यू कैन सी कि हम लोगों ने यहां पर h की वैल्यू निकाल ली थी, तो आप यहां पुट कर सकते हैं उसको, 100 माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास जो बचा वो क्या है, 25t इज इक्वल टू 100।
and t is equals to 100/25 that is 4 seconds। यानी कि अगर आप ऊपर से एक स्टोन को फेंकते हैं, रिलीज करते हैं और नीचे से एक स्टोन को ऊपर से फेंकते हैं, तो कितनी देर बाद वेट कर रहे हैं आपके 4 सेकंड्स के बाद, जिस आपके पास गिवन कंडीशंस ये है तो ठीक है। ओके, अब आपको फाइंड करनी है एच हाइट। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 5h², 5 16 80 मीटर्स। द हाइट विल बी 80 मीटर, यानी कि 80 मीटर पे वो वेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिपीट इट अगेन। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके इसका एक्सरसाइज का, दैट इज द 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर फेंकते हैं और ऊपर फेंकने के बाद वो नीचे वापस आ जाती है 6 सेकंड में। आपने ऊपर थ्रो किया, ऊपर से वापस नीचे आ गई कितने 6 सेकंड्स में, यानी कि ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा होगा उसको, जस्ट 3 सेकंड्स, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डेसेंट। ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है, और टोटल टाइम कितना लगा ऊपर और नीचे में 6 सेकंड्स। सो ऊपर जाने के लिए टाइम आपका कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 सेकंड्स। चलो अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है द वेलोसिटी विद व्हिच इट वाज थ्रोन अप। अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं नीचे से ऊपर फेंकता हूं, 6 सेकंड उसे वापस आने में लगे हैं टोटल, तो 3 सेकंड हो गए उसके जर्नी तक, टाइम हो गया आपके पास 3 सेकंड, एंड यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से उसे फेंका था। हमें u फाइंड करना है, v हमारे पास क्या है 0, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस gt। यहां पर g हमारे पास क्या है, माइनस एक्सेलरेशन है इसकी, 9.8 लेंगे, यहाँ पे वैल्यू लेंगे 9.8, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सो वी विल टेक माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज, 0 u minus 9.8 into 3, so u will be 9.8 into 3, और कितना है आपके पास ये, it is 29.4 I think, yes 29.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट है सी का, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। अब हमें हाइट फाइंड करनी है, तो फाइंड द हाइट विच फॉर्मूला शुड बी अप्लाई। हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए तीनों इक्वेशन और मोशन में, क्या आई थिंक हम लोग अगर इसमें अप्लाई करें सेकेंड, नो आप थर्ड अप्लाई कीजिए, थर्ड में बेटर आएगा आपके आंसर। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v कितना आपके पास 0, q कितना आपके पास 29.4 स्क्वायर 2g, अगेन नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी आपके पास यहाँ पे माइनस 9.8 और h इज हाइट माइनस 29.4 इंटू 29.4 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू h। माइनस से माइनस कैंसिल, उन दोनों को नीचे ले आइए। अब let's remove the decimals। ठीक है, ऊपर से 2 डेसिमल हटाए, नीचे लगा दिए, नीचे से हटाया ऊपर लगा दिया हमने, 0 से 0 कैंसिल। 98 से कटता आपके पास कहां पे, सॉरी 9, हाँ 3 पे कटेगा आपका ये 98 से, सो 3294 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, 2 से ये फिर कैंसिल हो रहा है आपका, कितने रहेगा आपके पास ये 147, 3 into 147 divided by 10, so it will be the answer, and it will be like 41.1 meters. The answer will be 44.1 meters. Okay. Now the last part of this question, also our video, also NCERT questions. Its position after 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन कितनी होगी, 4 सेकेंड,
ओके हमारे 3 सेकंड ये लेता था ऊपर तक जाने में, कवर करने में पूरा, और 4 सेकंड के बाद कहाँ पे होगा ये, तो 3 सेकंड ऊपर आने में लगे और 1 सेकंड से वापस नीचे आने में लगे। तो ठीक है, निकाल सकते हैं हम। इस केस में जब वो वापस आ रहा है आपके पास, तो इनिशियल वेलोसिटी ले लीजिए 0 जब वो वापस आता है आपके, और टाइम हो गया 1 सेकेंड, क्योंकि 3 सेकंड से ऊपर जाने में लगे और 1 सेकंड नीचे आने में लगा उसको, सो वो टाइम आपका कितना हो गया, 1 सेकंड हुआ आपका। और जी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर ये प्लस में है क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ये एक्सेलरेशन है। सो एंड हमें वी हैव टू फाइंड पोजीशन, यानी कि हमें h फाइंड करना है। जो हमारे पास हाइट ये आएगा ना, h आएगा, डिस्टेंस आएगा, वो ये वाला आएगा, हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टोटल में से। टोटल कितना हमारे पास 44.1 है, और जो फिर इसके आ रही है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट्स फाइन। सो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, हम लोग इसको s नाम बोल देते हैं। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इट इज कवरिंग इन 1 सेकंड। इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। u कितना हमारे पास 0 प्लस हाफ, g is 9.8 and time is 1 second, वन रहेगा यहाँ पे, so it is equals to 4.9 कटने के बाद। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गई आपकी। अब हमें पोजीशन निकालनी है। पोजीशन हमेशा हम ग्राउंड के लेवल से बताते हैं। सो आप टोटल हाइट में से ये डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आपके पास ये पोजीशन आ जाएगी। सो द पोजीशन इज इक्वल्स टू, यानी कि हाइट इज इक्वल्स टू 44.1 माइनस 4.9, which is equals to 39.2 मीटर। सो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। आपको इनके सॉल्यूशंस इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।